हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का तीसरा लेसन गौरा, जो कि एक रेखा चित्र है। इससे पूर्व में हमने पढ़ लिए थे, 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं इसके। उसने कहा था, एक तो कहानी थी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और दूसरा सत्य के प्रयोग, जो हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आत्मकथा अंश है मोहनदास करमचंद गांधी का। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन दोनों लेसनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 3 गौरा, जो कि एक रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र का मतलब होता है कि ऐसा कोई अध्याय वगैरह या लेसन वगैरह या कोई किसी चीज़ को, हम किसी लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने चित्र से बनते हुए प्रतीत होते हैं। चित्र से बनते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारे मनो मस्तिष्क में तस्वीरें सी बनती जाएंगी। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? रेखा चित्र कह सकते हैं। तो इस लेसन में महादेवी वर्मा ने, जो कि आधुनिक भारत की मीरा भी कहलाती हैं, आधुनिक युग की मीरा या आधुनिक भारत की मीरा कह सकते हैं उन्हें, महादेवी वर्मा को, यानी कि बहुत ही अच्छा साहित्य उन्होंने लिखा है और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा सहयोग और अपना योगदान दिया है। और उनकी एक प्रमुख कृति है यामा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो इस लेसन में महादेवी वर्मा ने गौरा नाम की एक गाय है, उसका बड़ा ही अच्छे तरीके से उसने वर्णन किया है, और किस प्रकार वो उसके घर की एक सदस्य के रूप में रहती है, और किस प्रकार से उसके जो नौकर हैं उसको सुई वगैरह खिला देते हैं, और किस प्रकार वो अपनी जीवन लीला उसकी समाप्त हो जाती है बहुत ही कम उम्र में, और महादेवी वर्मा को इसका बड़ा ही ज़्यादा दुख होता है। तो पढ़ते हैं हम सर्वप्रथम लेखक का परिचय। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि महादेवी वर्मा बहुत ही हिंदी काव्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में। जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु 1987 ईस्वी। ये हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से हैं। 4 प्रमुख स्तंभ हैं हिंदी छायावादी काव्य आंदोलन के, और उस प्रमुख स्तंभों में से, आधारों में से एक है। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है, यानी कि किस प्रकार व्यक्ति के सामने दुख आते हैं, करुणा यानी कि दया की भावना, वेदना दुखों से पीड़ित, इस प्रकार के गुणों की प्रधानता है। यानी कि समाज में जो दुख व्यापत हैं, जो मुसीबतें हैं, ये इनके कविता का मुख्य विषय है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। मीरा की भांति इसने भी बहुत अच्छा काव्य लिखा है, इसलिए इनका उपनाम है ये आधुनिक युग की
मीरा या आधुनिक भारत की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति, जो उनकी सोचने की आदत है, सोचने की वृत्ति है, जो साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है, बही है, चली है। यानी कि जो उनकी चिंतन वृत्ति है, जो उनकी सोचने की शक्ति है, सोचने की आदत है उनकी, वो साहित्य के साथ साथ समाज को भी प्रवाहित हुई है। यानी कि साहित्य को तो उसने सहयोग दिया है, इसी के साथ साथ साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में वो प्रवाहित हुई है, अर्थात चली है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। व्यक्तित्व उनका बहुत ही सरल था, बहुत ही उदार हृदय थी, हर किसी पे दया करना। संवेदनशील थी, किसी के दुखों को देखकर खुद को भी दुखों में डाल लेती थी। आत्मीयता, लोगों के साथ उनका आत्मिक लगाव हो जाता था। और सात्विकता यानी कि सच्चे गुणों से ओतप्रोत, यानी कि इन सब गुणों से वो भरी हुई थी। अर्थात मिलनसारिता थी, इंसानियत थी, सरलता थी, उदारता थी, संवेदनशीलता थी, यानी कि ये वाले गुण उनमें भरपूर मात्रा में थे भी। उन्होंने हिंदी संस्मरण का मतलब होता है किसी की याद से संबंधित कोई चैप्टर लिखना या कोई वस्तु लिखनी, किसी के बारे में लिखना, संस्मरण यानी कि यादों से संबंधित। और रेखा चित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी है। यानी कि इन दोनों विधाओं को, संस्मरण और रेखा चित्र, इन दोनों विधा को यानी कि इन दोनों चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अप्रतिम ऊंचाई दी है। यानी कि ऐसी ऊंचाई दी है कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। महादेवी वर्मा का गद्य भाव महादेवी वर्मा का गद्य भाव और भाषा की दृष्टि से अनुपम है। यानी कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अनुपम है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। गद्य भाव और भाषा की दृष्टि से कैसा है? अनुपम है। यानी कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चीज़ें इन्होंने लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। अब है सर्वप्रथम है इनका कविता संग्रह। कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि, ये इनके कविताओं के संग्रह हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, ये इनके कविताओं के संग्रह हैं। और यामा कविता पे तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी काव्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे है संस्मरण और रेखाचित्र। यानी कि उनकी जो कुछ यादें हैं या उन्होंने कुछ जो रेखाचित्र लिखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनके मुख्य? अतीत के चलचित्र यानी कि जो बीते हुए समय के हैं उनके चित्रों को उन्होंने लिखा है रेखा चित्र में। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं यानी कि कोई याद से संबंधित जो संस्मरण हैं उसमें आते हैं स्मृति की रेखाएं। फिर आगे है पथ के साथी, जिसका अर्थ होता है रास्ते में चलने वाले जो साथी होते हैं। पथ, राह, डगर, मग, पथ के साथी। और नेक्स्ट है मेरा परिवार। तो ये इनके मुख्य संस्मरण और रेखा चित्र हैं। दोबारा फिर देख लो, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये हैं इनके संस्मरण और रेखा चित्र। फिर आगे आ जाता है निबंध संग्रह, यानी कि निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। कविता संग्रह लिखा है, संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हैं, इनके साथ साथ उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, निबंधों का संग्रह भी किया है। तो उनमें है श्रृंखला की
कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ साहित्यकार की आस्था, यानी कि साहित्यकार का विश्वास, आस्था, किसी में आस्था होना, जैसे हमारी ईश्वर में आस्था है तो इसी प्रकार साहित्यकार अर्थात लिखने वाले की आस्था। और अन्य भी बहुत सारे निबंध हैं जो उन्होंने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? महादेवी वर्मा ने। और यामा रचना पे उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? जो साहित्यिक दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आगे है इस पाठ का परिचय। पाठ के परिचय में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार महादेवी वर्मा एक गाय को पालती है, छोटी सी बछिया है उसको पालती है, किस प्रकार उसके घर में उसका स्वागत होता है, किस प्रकार उसका वो पालन पोषण करती है अपने बच्चों की भांति, और किस प्रकार वो बड़ी होके एक बछिया एक बच्चे को जन्म देती है, और किस प्रकार वो खूब सारा दूध भी देती है जिससे उसके घर के अन्य मेहमान, जैसे उसने अन्य जानवर, बिल्लियाँ वगैरह या अन्य जानवर पाल रखे हैं, उनको भी वो खूब दूध मिलता है उस गाय के आने से। और फिर किस प्रकार एक उनका जो नौकर है उसको दाने या चारे में क्या कर देता है? एक सुई खिला देता है। क्या खिला देता है? सुई खिला देता है, जो उसके शरीर के अंदर जाके उसके हृदय में क्या कर देती है? घाव कर देती है। और फिर वह जब गाय सुई निगलने से बीमार हो जाती है, उसके हृदय में छेद हो जाते हैं, फिर महादेवी वर्मा बहुत सारे प्रयास करती है उस गाय को बचाने के लिए। बहुत दूर दूर से, कानपुर तक से वो डॉक्टर मंगवाती है, परंतु उसे सेब का रस पिलाना, यानी कि बहुत प्रकार से उसके वो उपचार करने का प्रयास करती है ताकि इस गाय को कैसे न कैसे बचाया जा सके। परंतु अंत में वही होता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी, अर्थात उस गौरा नामक गाय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इससे वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जहाँ गाय को माता के समान माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय माता के समान पूजनीय है। इसी प्रकार ये गौरा नाम की गाय भी महादेवी वर्मा के लिए बहुत ही पूजनीय थी और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी थी। तो पाठ परिचय में पढ़ लेते हैं अपने थोड़ा सा। गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ। गौरा एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र मैंने पूर्व में बताया था कि जिस प्रकार हम पाठ पढ़ेंगे हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे मनोमस्तिष्क में उस प्रकार की तस्वीरें सी उभरती जाएंगी। तो रेखा चित्र, गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य, गाय का आंतरिक मन यानी कि उसका अंदर से मन कैसा है, और बाह्य सौंदर्य और उसकी बाहरी सुंदरता। बाह्य मैंने बाहरी, सौंदर्य मैंने सुंदरता, और उसकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। किस प्रकार मानवीय संवेदना उनसे जुड़ती है, किस प्रकार तो एक लेखिका है जो उसे पालती है बड़ी ही लाडों से, चाव से, बड़ी ही इच्छा से, और किस प्रकार नौकर अमानवीय व्यवहार करता है। तो दोनों का ही मानवीय संवेदना का रेखांकन है इसमें। यानी कि मानवीय संवेदना की किस प्रकार है, इसमें गाय का घर में आगमन, किस प्रकार महादेवी वर्मा या लेखिका उस गाय को अपने घर में लेके आती है, किस प्रकार उस गाय का आगमन होता है, फिर उसका स्वागत होता है, और लेखिका के ममत्व, और लेखिका की किस प्रकार से उस पर ममता पैदा होती है, अर्थात किस प्रकार से वह उसको महत्व देती है। रोचक वातावरण, और वातावरण है वो भी बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टेड, बड़ा ही सुहावना सा हो जाता है। और गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और उस गाय के प्रेम को बड़ा ही कलात्मक ढंग से, बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में, यानी कि गौरा गाय का जो स्वभाव था उसके परिवार में आने के बाद किस प्रकार का था, यानी कि बहुत ही अच्छा स्वभाव था, वो किसी पे अपने सींग वगैरह नहीं चलाती थी, और क्रियाकलाप और किस प्रकार के वो कार्य करती थी, किस प्रकार से वो
अपना रहन सहन रखती थी। के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, रेखा चित्र से संबंधित है चित्रात्मक भाषा, यानी कि चित्र से हमारे मन में उभरते हैं बिंब अर्थात तस्वीरें सी। बिंब, चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। बिंब प्रधान तस्वीरें सी उभरना, आकार से बनने, और किस प्रकार प्रतीक से माध्यम से शिल्प का प्रयोग किया है, अर्थात शिल्प का मतलब होता है निर्माण करना किसी चीज़ का। अंतिम वाक्य है आह मेरा गौपालक देश, यानी कि जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो लेखिका बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि आह, प्रश्न विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है लास्ट में, यानी कि दुख की भावना को प्रकट करती है कि आह मेरा गौपालक देश, यानी कि यह मेरा जो देश है गायों को पालने वाला देश है और इसमें भी ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले इंसान या लोग या जन बैठे हैं। संपूर्ण रेखाचित्र का वह मार्मिक कथन है। आह मेरा गोपालक देश, ये संपूर्ण लेसन को हम पढ़ेंगे तो इसका मार्मिक कथन है, यानी कि ये अंतरात्मा को छू जाता है, बड़ा ही दुखी करने वाला एक सेंटेंस है, वाक्य है, जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है, अर्थात लेखिका का जो ममत्व है, जो माँ वाली भावना होती है वह उमड़ पड़ती है, तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। तो मानव भी, अर्थात जो पढ़ने वाला है इस लेसन को, उसकी भी मानवीय संवेदना, उसकी भी जो अंतरात्मा है वो संवेदनाएं भी क्या होती हैं, तड़प उठती हैं, अर्थात वह भी क्या होता है, दुखी होता है। इस प्रकार से हमारे मन में भी ये रेखा चित्र उभरते हैं कि उस महादेवी वर्मा के नौकर ने उस गाय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। तो इस प्रकार से ये था हमारे पाठ का परिचय। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे इस लेसन को। तो इसमें से आपको प्रश्न करना है महादेवी वर्मा का परिचय और उसकी प्रमुख रचनाएं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।